हम देश की जनता को महत्वपूर्ण जानकारी दें। हम बिना किसी भूमिका के सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये नए संसद भवन में मानसून सत्र जारी है और ये मानसून सत्र नाजी गैंग, गुजराती गैंग के लिए शमशान भूमि ही बन चुका है। ये अब जाने अब यहाँ पर त्याग पत्रों का दौर चल रहा। धनगर ने त्याग पत्र दिया। अब इसके बाद में किन किन लोगों के त्याग पत्र होंगे उसकी हम सूची आपके सामने प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति मुर्मू को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, वो भी मन बना चुकी है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ये भी अपना त्याग पत्र देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब इनके सारे कारनामे उजागर हो गए। मोदी जी की फर्जी डिग्री हो गई और किस तरह का जो उन्होंने नाटक किया है, इसके कारण वो भी त्याग पत्र देंगे। अमित शाह को भी त्याग पत्र देने का संदेश आ ही चुका है। अब राजनाथ सिंह जो ये बलि का बकरा है ना नाजी गैंग का, वो भी अब त्याग पत्र देने का मन बना रहे हैं। रिजिजू भी अब त्याग पत्र देंगे, ये भी तय है। ये भी उनका भी सारी बात सामने आ चुकी है। नड्डा है, इनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पत्नी के नाम एनजीओ की जो घोटाला है वो सारे उजागर। निशिकांत दुबे जो नाजी गैंग के और गुजराती गैंग के सिपा सालार बने हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उनको भी अब त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब इसी क्रम में हम आते हैं तो मोहन भागवत सितंबर में पद छोड़ देंगे। मोदी उसके पहले आते से ही उनको पद छोड़ के जाना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये भी तय है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति होगी। भाजपा के 35 अपराधी सांसदों की अयोग्यता हो रही है, सिर्फ आदेश आना बाकी है। इसलिए के कारण भाजपा के 35 सांसद भी त्याग पत्र देंगे, ये भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर आता है कि इस नाजी गुजराती गैंग ने जो पर्ची वाले 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए थे ना, उनके भी सारे काले कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। अब उनमें से उन सभी को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अरे इन पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की हालत तो बड़ी विचित्र है। इनके इतने इतने काले कारनामे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अब ये भी छोड़ दीजिए। अब जो विपक्ष के कुछ सांसद है ना, वे भी त्याग पत्र देंगे कुछ, ऐसी सूचना आ रही है। ठीक है। अब बिहार चुनाव तो ये चुनाव आयोग हाईजैक कर रहा है, ठीक है, अब इन्होंने कर ही लिया। परंतु जो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता है ना, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। वे भी अब तिहाड़ जेल में नजर आएंगे, ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थितियाँ बन रही है कि अब कौन बचेगा। अंबानी, अडानी और अन्य कारपोरेट जगत के अनेक चोरों को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र क्या देना पड़ेगा, उनकी तो गिरफ्तारी होगी, उन पर कठोर कार्रवाई होगी, ये भी तय है। एक हमारे यहाँ के जो कानून मंत्री हैं, वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, वो मानते हैं हो सकता है कि वे भी त्याग पत्र दे दें। अब यहाँ पर और आगे की क्या चर्चा करें। अब आइए, ये तो जो राजनीतिक त्याग पत्रों का जो वर्षा होगी ना, हमने उसकी अग्रिम जानकारी दी। अब देखते हैं इनमें से कितने कितने लोगों की पर कार्रवाई होती है, कौन कितने त्याग पत्र देते हैं। हाँ, त्याग पत्र तो देना पड़ेगा। और हम यहाँ तो एक बात और बहुत स्पष्ट कह दें कि राष्ट्रपति मुर्मू त्याग पत्र देने के पूर्व ये नाजी सरकार को बर्खास्त कर दे और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। उनके सामने समस्या आ सकती है केयर टेकर पीएम की, तो केयर टेकर पीएम किसी भी राजनेता को न बनाते हुए सेना के मुख्य किसी भी एक व्यक्ति को या सीडीएस को केयर टेकर पीएम बना दीजिए और सीजेआई जो गवई जी हैं उनको केयर टेकर पीएम का न्यायिक सलाहकार बना दीजिए।
ये कर दीजिए, आपको इतिहास याद रखेगा। और नहीं तो जो कटी फटी कठपुतलियों के ढेर में कटे कटे फटे टूटे हुए पुतले पुतलियों के ढेर में आप भी नजर आएगी। ये जो जनता की बात है हम वो आपके सामने रख रहे हैं, हमने रख दी। अब आपका काम है क्या करना, निर्णय लेना। अब आप सोचे जैसा चाहे वैसा निर्णय ले। अब आइए, ये तो एक राजनीतिक पक्ष की हमने बात की है। अब हम यहाँ पर हमारे देश की धर्म पालिका की बात जरा जरूर कर लें। हमारे देश में 13 अखाड़े, साधु संतों के 13 अखाड़े, और अभी उसके अध्यक्ष कोई रविंद्र पुरी करके, वे बार बार उज्जैन आते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते। ठीक है, आप करते रहिए, आपका काम है। परंतु हम रविंद्र पुरी जी से 13 अखाड़ों के अध्यक्ष से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आपके अखाड़ों में, साधु संतों के अखाड़ों में कितने अपराधी चेहरे भगवाधारी बने हुए हैं, कितने साधु संतों ने में कुछ की ने जो हत्याएं करवाई है उनका भी जरा विवरण दीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि रविंद्र पुरी जी, आप ये बताइए कि यहाँ के कितने जो 13 अखाड़े हैं उनमें साधु संतों का जो भी विद्यमान है उनका इतिहास भूगोल क्या है, उनका चरित्र क्या है, तो कितने ऐसे जो साधु संत हैं जो अपराधी हैं, कितने ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने औरतों के साथ गलत काम करने के बारे में उनकी पिटाई हुई, कितने साधु संत भूमाफिया हैं और जो भूमिया का नाटक कर रहे हैं। और यहाँ तो कुछ इतने साधु संत हैं कि अब तो वो मंदिरों की जमीन ही भी बेच रहे। हमारे उज्जैन में भी ऐसी एक घटना हुई। एक और आपको एक और आप ये बताइए कि आप महामंडलेश्वर आचार्य प्राचार्य न जाने क्या क्या बना देते हैं धन बल के आधार पर। और धन बल के आधार पर कितने चेहरे महामंडलेश्वर बने हुए हैं, आचार्य बने हुए हैं और पट्टाधारी बने हुए हैं, इसका भी जरा विवरण दीजिए। अब तो यहाँ पर अरे कहाँ जाएंगे हम, क्या बात करेंगे आप। ये साधु संत है ना, ये अब काम के नहीं रहे, इनके उसमें तेजस्व तो है नहीं, तपस्या का तेज तो कहीं नजर ही नहीं आता। और रविंद्र पुरी जी, आप ये बताइए कि कितने साधु संत गोल्डन पॉलिश करके अपने आप को तेजस्वी जताते हैं, कितने साधु संतों ने यहाँ पर धार्मिक संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, एक गैंग बनाकर कब्जा कर रखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब मामला बड़ा अतिरोचक है, धर्म पालिका का चरित्र ही बड़ा प्रदूषित हो चुका। और मैं आपको और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि कितने अखाड़ों का धन ब्याज के रूप में चलता है, कौन कौन चलाते, जरा इसका भी जवाब दीजिए। अरे ये बहुत कड़वे कड़वे सवाल हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। अब यदि आपको गलत लगे तो आप जांच करवा लीजिए। आप भी सब जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे अब तो जो महामंडलेश्वर बनाओ, धनखोरी में अच्छी तगड़ी करो और उसमें 50% अपने पास में रख लो, अखाड़े के पास में रख लो, ये करो। और कितने अखाड़े व्यवसायी काम कर रहे हैं, इसका भी जरा जवाब दीजिए। तो क्या नाटक हो रहा है। और आपको और एक मज़ेदार बात बताऊं, अब तो कितने साधु संत दलाली करने लगे, राजनेताओं की दलाली करने लगे। कुछ लोग धन कुबेर जाते हैं, साधु संतों को लालच देते हैं और कहते हैं कि चलिए सर ये काम करा दीजिए, इतना इतना दे देंगे। और वो साधु संत मंत्रियों के पास में पहुंच जाते हैं, मंत्री उनको जो भी सम्मान देते हैं वो देते हैं और उसके आड़ में वो काम करा लाते हैं। ये भी प्रथा हमारे यहाँ के धर्म पालिका में चल रही है। और ये कथावाचक हो गए तो सारे नाटक आपको उजागर है, कोई कुछ कहना नहीं है। आप ये लोग सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कांवड़ यात्रियों का देखा ना आपने नाटक, कितना नाटक हुआ। क्या ये शिव भक्ति है, भक्ति में किस प्रकार का नाटक हुआ ये आपको नहीं पता। कितने कांवड़े हुड़दंग मचा रहे हैं। और मजेदारी की बात बताऊं कि जो कांवड़ यात्री है ना, वो श्रावण मास में भी मांसाहार करते हुए पकड़े गए हैं। ये क्या हो रहा है, ये सनातन धर्म के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है।
इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे ये धर्म पालिका अब तो ये है ना, दुष्ट पालिका होती जा रही है, अपराध पालिका होती जा रही है। जो भगवाधारी के नाम पर है ना, तो ये सारे नाटक किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और जो अपराधी चेहरे हैं ना, अपने आप को भगवा कफन में लपेट कर अपने सारे कुकृत्य करना है और करते रहेंगे। तो हमारा आपसे यही कहना है, हमको यह आलोचना नहीं कर रहे, जो सच है वही आपके सामने प्रस्तुत करना, आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप यहाँ जो साधु संतों का इतिहास भूगोल अवश्य जाने। यह धर्म बल के आधार पर महामंडलेश्वर, आचार, फरमा, महा न जाने क्या क्या उपाधियाधारी। अरे जरा साधु संतों को, कथावाचकों का इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप बात कीजिए। और हमारा का खुफिया तंत्र तो है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पता है कि क्या नहीं, हम कुछ भी कार्रवाई करेंगे, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा, कहेंगे अरे ये धर्म विरोधी काम कर। और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, ये भगवा वस्तु जो है ना, भगवा वस्त्र, उसकी रक्षा कीजिए, ये आपका दायित्व है। और यदि आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दीजिए। ये कड़वी कड़वी बातें मैंने प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताएं। हम कुछ धर्म विरोधी नहीं है, हम तो सनातन धर्मी हैं और सत्य के पूजक हैं, सत्य के आराधक हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, कानून के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं और सत्य के प्रति समर्पित। आप यदि चाहे तो देख लीजिए, तो यहाँ पर अच्छे जो बड़े बड़े आचार्य बने हुए, धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनकी तपस्या कुछ भी नहीं है। वे गोल्डन पॉलिश करवाते हैं और अपने आप को तपस्वी बनाते हैं। अब तो यहाँ ये धार्मिक पदों को लेकर भी घिनौनी राजनीति हो रही है। और जो अच्छे संत में ना, उनके नाम पर भी शातिर ठगी की जा रही है। जैसे नीम करोली बाबा के, उनके नाम से न जाने कितनी दुकानें लोग चला रहे, धनखोरी कर रहे हैं। कहते अरे यार इतना एक अभी 2, 3, 5 लाख खर्च कर दो और 50 लाख कमा लेंगे। ऐसी भी राजनीति हो रही है। और ये सब क्या हो रहा है? और आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, धर्म पालिका के आप चीफ हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप ये कब तक खत्म करेंगे या खत्म नहीं करेंगे? आपके निरंजनी अखाड़े में भी क्या हुआ है आपको पता है ना। पूर्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की शातिर हत्या किस ढंग से हुई, इसका भी आपको संज्ञान है ना। अरे मामला बड़ा विचित्र हो गया है, स्थिति बहुत बड़ी घातक है। और यहाँ हमारे देश की जनता तो अंधविश्वास में डूबी हुई है। अभी ये श्रावण मास चल रहा है और शिव भक्ति का कितना नाटक हमें देखने को मिल रहा है। और मैं कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर ये कावड़े आती है, करोड़ों जनता शिव भक्ति कर में आराधना में लीन है, परंतु जरा ये बताइए कि क्या उन्हें सच्चे उपवास के साथ शिव आराधना की है या सिर्फ दिखावा किया है, नाटक किया? मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि शिव है ना, वो शिव किसकी आराधना करते हैं, किसकी तपस्या करते हैं, किसके लिए समाधि लेते हैं, जरा इस बात का भी उत्तर दीजिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ और सच में कड़वी बात भी है कि आदिदेव शिव भी कृष्णत्व के प्रति समाधिस्थ होते हैं, साधना जितने उसकी तपस्या। कृष्ण का मतलब कृष्ण मत समझना, ये कृष्ण का मतलब नहीं है। कृष्ण का मतलब है जीवत्व से, जो आत्म तत्व है वो जीव तत्व है। जो उसकी आराधना करेगा, जो उसके प्रति समाधि लेगा, उसका चिंतन मनन करेगा, वो ही सच्चा शिव भक्त होगा। ये आपके सामने मैंने जो प्रस्तुत किए ना, आप जरा इस पर विचार कीजिए। और आप नहीं हो तो आप आइए, हम बैठेंगे आपके आमने सामने, हमको बताएंगे। अभी यहाँ पर एक निरंजनी अखाड़े के एक साधु का भी विवरण अभी 4-5 दिन पहले अखबार में छपा था कि वो हत्या कर। यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर उज्जैन में क्या क्या नाटक हो रहा है। अरे आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार ये जमीनें हड़पी जा रही।